क्या कभी सोचा है कि एक पक्का इरादा और सच्ची लगन किसी की पूरी किस्मत बदल सकती है? आज की हमारी कहानी, जिसका नाम है सच्ची मेहनत का फल, ठीक इसी बारे में है। ये कहानी हमें दिखाती है कि मजबूत इरादों में कितनी ताकत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी का निचोड़ बस एक सवाल में है। एक गरीब लड़का जिसके पास कोई साधन नहीं थे, वो टीचर मतलब कि मास्टर आखिर बना तो बना कैसे? बस इसी सफर को हम आज देखने वाले हैं। कहते हैं ना, हर बड़ी कहानी की शुरुआत अक्सर एक बहुत ही मामूली सी जगह से होती है। हमारी कहानी भी एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां राहुल नाम का एक लड़का रहता था, और यहीं से उसकी असाधारण बनने की कहानी शुरू होती है। अब देखिए, राहुल के हालात कुछ अच्छे नहीं थे। परिवार बहुत गरीब था। पिता खेतों में दिन रात मेहनत करते और माँ घर संभालती थीं। उसके सपनों के सामने गरीबी एक पहाड़ जैसी मुश्किल बनकर खड़ी थी। पर कहते हैं ना, सपने हालात देखकर नहीं आते। इन सारी मुश्किलों के बाद भी राहुल ने एक बहुत बड़ा सपना देखा था। और सपना भी कोई छोटा मोटा नहीं, वो अपने गांव का पहला, जी हां, पहला टीचर बनना चाहता था, ताकि गांव के दूसरे बच्चे भी पढ़ लिख सके। लेकिन सपने देखना जितना आसान होता है, उन्हें पूरा करना उतना ही मुश्किल। और सबसे पहली चोट अक्सर अपनों से ही मिलती है। उसके दोस्त ही उस पर हंसते थे, कहते थे, अरे तू तू मास्टर बनेगा, जा पहले एक किताब तो खरीद कर ला। ये सिर्फ मजाक नहीं था, ये उस सोच का ताना था जो मानती है कि गरीब आदमी बड़े सपने नहीं देख सकता। तो बस यहीं से शुरू होता है राहुल के असली इम्तिहान का दौर, संघर्ष और सच्ची मेहनत का वो सफर जो उसे एक आम लड़के से हीरो बनाता है। जरा सोचिए, मुश्किलें थीं कैसी? एक तरफ दोस्तों के ताने, दूसरी तरफ पढ़ने के लिए थीं पुरानी फटी हुई किताबें। रात को बिजली नहीं तो दिए की छोटी सी लौ में पढ़ना पड़ता था। और जैसे ये सब कम हो, गांव में अकाल भी पड़ गया। अब तो पेट भरने के लिए खेतों में भी काम करना जरूरी हो गया था। मतलब कोई भी इंसान ऐसे में टूट जाए। लेकिन राहुल वो किसी और ही मिट्टी का बना था। अकाल के उस भयानक दौर में भी उसने किताबें नहीं छोड़ी। वो दिन भर खेतों में काम करता और काम करते करते ही अपने सबक याद करता था। जरा सोचकर देखिए, कितनी मजबूत इच्छा शक्ति रही होगी। तो सालों की ये मेहनत, ये तपस्या, अब इसके नतीजे का वक्त आ गया था। चलिए कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां सब कुछ तय होने वाला था। कुछ साल गुजर गए, राहुल की मेहनत चलती रही, और फिर आया वो दिन, वो बड़ा मौका। पूरे जिले की एक बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली थी। बस यही एक मौका था राहुल के पास खुद को और अपने सपने को सही साबित करने का। लेकिन क्या वो पास हो पाएगा? गांव में किसी को यकीन नहीं था। यहां तक कि उसके दोस्त भी सोचते थे, अरे जिसके पास ढंग की किताबें तक नहीं, वो इतने बड़े एग्जाम में क्या ही कर लेगा। और फिर आया नतीजा, और नतीजे ने सबको हैरान कर दिया। राहुल सिर्फ पास नहीं हुआ था, उसने पूरे जिले में पहला नंबर हासिल किया था। पहला! ये एक जवाब था उन सारे तानों का, उन सारे मजाकों का। ये जीत थी उसकी सच्ची मेहनत की। और जब मेहनत इतनी सच्ची हो तो किस्मत भी साथ देती है। सरकार की नज़र उस पर पड़ी और उसे आगे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिल गई। मतलब अब उसके सपनों को पंख लग चुके थे। तो चलिए, अब कहानी के आखिरी और शायद सबसे खूबसूरत हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। वो हिस्सा जहां सपना हकीकत बन जाता है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद राहुल वापस अपने गांव लौटा, एक टीचर बनकर। अब वो पुराना राहुल नहीं था जिस पर लोग हंसते थे। वो गांव का पहला मास्टर था, पूरे गांव के लिए एक नई उम्मीद। और यहां देखिए, वक्त का पहिया कैसे घूमा। जो लोग कल तक उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग लाइन लगाकर अपने बच्चों को उसके पास पढ़ाने के लिए ला रहे थे। उसकी एक जीत ने सिर्फ उसकी किस्मत नहीं, पूरे गांव की सोच बदल दी थी। राहुल अक्सर अपने बच्चों को एक ही बात सिखाता था, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक। वो कहता था, देखो, गरीबी कभी कोई रुकावट नहीं होती, कभी नहीं। अगर तुम्हारे दिल में इरादा सच्चा है तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। अगर एक सच्चा इरादा राहुल की दुनिया बदल सकता है, तो जरा सोचिए, हमारे जीवन में एक सच्चा इरादा क्या कुछ नहीं बदल सकता?